यानी कि जो भी वृषभ राशि वाला सोशल मीडिया से कनेक्ट रहेगा उसको कमाल के मेरे खुद तो मैंने भारत के लिए भी समझिए ना जी कंप्यूटर जगत में नई नई इनोवेशन करेगा भारत, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत बहुत तेजी से तरक्की करने वाला है। जी जी शनि और जुपिटर की डुअल ट्रांजिट जिस घर को प्रभावित कर दे एक साथ, उस घर के फल फरीद हो जाते हैं। जिसकी जुपिटर की दशा चलती है उसके लिए बहुत अच्छा समय तक करके, अब किसी की दशा ही राहु की चल रही है, राहु तो अष्टम में गोचर कर रहे हैं, उनके लिए तो कष्ट में जीवन है। करेक्ट। तुला राशि वाले के जातकों के बारे में क्या ख्याल है आपका? You can only motivate people when you know what kind of stars, what kind of number they are carrying. क्या फ्यूचर लेकर के आए हैं आज हमारे सभी राशियों के लिए? क्या क्या चैलेंजेस लाइफ में आने वाले हैं इन राशियों के ऊपर और कैसा जाने वाला है इनका जीवन? आप अपने प्रतिद्वंदी से पैसा लेने की पुराने पैसे की बिल रिकवर कर, पुराने पैसे की बिल रिकवर कर। मीन राशि के बारे में क्या ख्याल है आपके? 2026 में चमत्कार करने वाले पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे कई व्यूवर्स हमको कमेंट करते हैं या फिर और लोग कई भ्रमित हो जाते हैं कि जो सर ने बताया कई बार मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी चीजें आपने प्रेडिक्शंस बताई हैं, क्या ये जो भी इस कैटेगरी में आते होंगे जिस राशि में, क्या सबके साथ ये अच्छा होने वाला है, किसको गलत भी होने वाला है? आप देखो दशा ही दिशा तय करती। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट रोहित बदूड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का दोबारा से अपने इग्नाइट जर्नी पॉडकास्ट के अंदर। हमारा जो पहला पॉडकास्ट गया था वो गया था हमारा सन स्टार के सीईओ मिस्टर गुरमीत सिंह जी के साथ, जो कि जिसको आपने बहुत सारा प्यार और दुलार दिया है। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर दोबारा से उनको बुलाइए, उनकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे और कुछ डिटेल में बात करना चाहेंगे। तो आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हमने दोबारा से इन्विटेशन दिया है गुरमीत सिंह जी को, जो कि आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने हैं। ना केवल गुरमीत सिंह जी हमारे साथ पॉडकास्ट का हिस्सा बने हैं, बल्कि उनके साथ उनके सन स्टार को जो इंट्रोड्यूस कराते हैं बाली के अंदर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, हमारे साथ एक बाली के भी बहुत बड़े जानी मानी हस्ती हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे कि कैसे वो गुरमीत सिंह जी के साथ लग करके सन स्टार एस्ट्रो को बाली के अंदर लेकर के जा रहे हैं। दूसरा मैं इनके बारे में आपको बता दूं, जिनका नाम है जिन मैम का नाम है मिस नीता, जो कि बाली के अंदर बाली एंड इंडियन फ्रेंडशिप एसोसिएशन को रन करके शी इज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ दैट एज वेल। तो आज हम उनके सामने जानेंगे कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो कैसे हमारे इस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड के अंदर आए, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी हमारे साथ पॉडकास्ट के अंदर आखिर तक बने रहिएगा, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि 2026 जो आने वाला है वो कैसे सभी राशियों की लाइफ में इंपैक्ट डालेगा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। और अगर डाल रहा है पॉजिटिवली नेगेटिवली तो क्या आपको रेमेडीज करनी चाहिए और क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे लेवल पे जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्वागत करता हूं गुरमीत सर आपका दोबारा अपने पॉडकास्ट के अंदर, कि आपने हमको दोबारा मौका दिया और आपने अपना समय निकाला हमारे साथ आने के लिए। सर प्लीज माइक इज ओवर टू यू। देखो रोहित, आपने जो पहला पॉडकास्ट किया, आप मेरी पसंदीदा एंकर थी। मैंने ही शायद आपको प्रेरित किया है इस जर्नी के लिए। आप हाफ हार्टेडली सोच रहे थे उस समय, बट आप बहुत अच्छे एंकर हैं। पहले बाकी मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू तो आपका संचालन जो पहले पॉडकास्ट का था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी न्यूज आपने। आपके एडिटर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कमाल की आपकी प्रेजेंटेशन थी, आपका जो भाषा शैली है, आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो आपके एंकरिंग में झलकता है। एक बहुत बड़े एंकर मिलेंगे आप एक दिन, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू सर। ठीक है, आज बात करते हैं आप, क्योंकि हमने पहला पॉडकास्ट बड़ा सक्सेसफुली रन किया। आपने मेरे से पूछा मेरे साथ के लिए कौन सी राशियों के लिए क्या भविष्य है, तो अभी मैंने बहुत सारे रीता के साथ पॉडकास्ट किए, लेकिन सबसे करीब पॉडकास्ट मैंने सिर्फ आपके लिए बचा। सो काइंड ऑफ यू सर। आप पूछ सकते हैं जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते। तो ये तो था हमारे गुरमीत सिंह जी का सर थोड़ा सा आदर, जो हमको हर बार हमारे पॉडकास्ट के अंदर हमको दे के आते हैं। वो उनका बड़ापन है कि वो उनको छोटे भाई की तरह हमको हमेशा ट्रीट करते आए हैं। अब मैं लेकर के चलता हूँ, आपको मिलवाता हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है बाली इंडियन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के, जिसके बारे में भी आपको पहले बताया भी था। तो मैम स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। मैम शी इज मैम गीता, ये बाली से है एंड ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है, बिजनेस भी अपना रन करते हैं और उसके साथ साथ इंडियन और बाली की फ्रेंडशिप की कनेक्टिविटी को भी ये लेकर के आगे जाते हैं। सो मैम बिफोर वी स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को। Sure. My name is Neeta Shamdasani. I have recently started a channel which is a motivational speaker and life experience counseling, one-to-one consultation as well. So this channel is also connected with astrology and numerology.
So besides motivational speaker, I also do numerology and astrology with sir's personal guidance. Oh. Because you can only motivate people when you know what kind of stars, what kind of number they are carrying. So that motivate with astrology, with numerology, that motivation will go in the right direction. Right. Yeah. So you can only motivate somebody when you know उनका दशा क्या चल रहा है. What are they facing? Then only you can guide them into the right path. So I've recently started that channel. The channel is known as The Power Within. Oh. Neeta Shamdasan. So good. That's too good, ma'am. So thank you, ma'am, for giving your questions and all. And उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आज सीखने वाले हमारे दर्शक नीता मैम और गुरमीत सिंह सर से. So without wasting our time, we'll start our question. My question is to Gurmeet sir. कि सर बेसिकली जैसे कि आपने अपने बारे में जैसे हम बताते हो आप हर बार दैट यू आर द फ्यूचर टेलर, तो मेरे सभी व्यूअर्स जानना चाहेंगे तो आप क्या फ्यूचर लेकर के आए हैं आज हमारे सभी राशियों के लिए. तो 1 by 1 हम स्टार्ट करेंगे. तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक करके सारी राशियों को हम कवर करें कि लाइक मेरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर लेकर के और मीन राशि तक क्या क्या चैलेंजेस लाइफ में आने वाले हैं इन राशियों के ऊपर और कैसा जाने वाला है इनका जीवन. तो कुछ पिछले अब 2025 में क्या चैलेंजेस इन राशियों के रहे थे और 2026 में क्या चमत्कार देखने को मिल सकते हैं, तो हम सारी चीजों को हम कवर करेंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं सर मेष राशि से. इसके बारे में प्लीज आप बताइए 2026 कैसा जाने वाला है. देखो मेष राशि के लिए शुरुआत अच्छी होने वाली. जुपिटर ने एक प्रॉमिस उनको दिखाया पिछले साल की क्लोजिंग में, वो इनके चतुर्थ भाव में आके उलझ गए. अभी रेट्रोगेट होकर 4 दिसंबर को वापस मिथुन राशि में चले गए, लेकिन जून में वापस आ जाएंगे उच्च होकर 4th हाउस में. 4th हाउस हमारी माँ का है, 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी का है, 4th हाउस हमारे वाइटल का है, 4th हाउस हमारे सुख का है. 4th हाउस प्रॉपर्टी कह सकता हूँ कि क्योंकि अब इस मेष लगन के लिए जुपिटर आपके 9th लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड लॉर्ड जीते. एक तो बात है सबसे बड़ी जो प्रेडिक्शन इनके लिए यह है कि विदेश में इनकी प्रॉपर्टी बन सकती है और इनके भाग्य में नेटिव प्लेस पे भी प्रॉपर्टी बनने का योग है, क्योंकि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का माँ के सुख कभी ज्ञान की भी वृद्धि के अंदर. चौथा घर हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा को भी प्रभाव में लाता है. माँ के लिए बहुत अच्छा, ज्ञान में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा, प्रॉपर्टी बनेगी. साइकिल का सपना देखिए तो वो पूरा होगा. विदेश जाने की बात सोच रहे थे, विदेश में जा सकते, विदेश में भी घर बन सकता है, दिल्ली में भी घर बन सकता है. जो इनके लिए जो प्रॉमिस लेके आया है ना जुपिटर, वो बहुत ही बढ़िया प्रॉमिस. तो यानी कि मेष राशि वालों की इस बार अगर हम बोले तो उनकी 5 की 5 उंगलियां सर घी कढ़ाई में और 5 उंगलियां घी में, इस तरह से हम बोल सकते हैं. और शनि भी ना, उनका शनि गोचर कर रहा है उनके 12th हाउस में, जो कि जुपिटर की मीन राशि है. और चतुर्थ भाव से जुपिटर मीन राशि को 12th में देखेंगे. जो अभी तक जुपिटर का आशीर्वाद शनि को नहीं मिल रहा, शनि हमारे कर्म दाता, तो 12th हाउस में शनि को जब जुपिटर के एस्पेक्ट मिलेगी अगले साल जून में, ये दोबारा चले जाएंगे. ये गोचर परमानेंट 1 साल के लिए 10-11 महीने जो बाकी बचे हुए हैं वो जुपिटर वहां पूरे करेंगे. जो जुपिटर का आशीर्वाद शनि को मिलता रहेगा. हालांकि शनि का गोचर मामले में बहुत अच्छा नहीं कह सकता. विदेश से जरूर यहाँ कनेक्ट कर रहे थे, विदेश में अब घर बनने की भी योजना बनाई है, लेकिन 12वां घर हमारे खर्च का, एक्सपेंसेस का होता है, तो वहां पे कुछ नेगेटिव असर भी दिख रहा था. लेकिन क्योंकि शनि की जुपिटर की दृष्टि गंगा जल छिड़कती है और शनि कर्मदाता है, तो शनि इनका 12वें घर में बहुत अच्छा हो गया. एक बात जो गोचर में जुपिटर उच्च के हुए, आप चाहे मिथुन राशि में चले जाए रहेंगे, वो उच्च के काफी फल देते रहेंगे और यहाँ से शनि प्रभावित रहेगा. जुपिटर का आशीर्वाद शनि को मिल रहा है 1 साल के लिए, बेहतरीन दिन रहने वाला. अब जब भी वीनस चूंकि इनके 2nd और 7th लॉर्ड है, तो सूर्य इनके पंचमेश है और इनके 9th लॉर्ड, तो जुपिटर ही मत, तो आप जुपिटर को छोड़ो, क्योंकि जुपिटर के साथ जब भी कंजंक्शन में या सामने आएंगे एस्पेक्ट में वीनस और सूर्य और आपके शनि पहले से ये एस्पेक्ट में है, तो इनके लिए धन की दृष्टिकोण से बहुत उत्तम समय बनेगा. गोचर में वीनस हर 25 दिन बाद घर बदलती है, या तो 4th हाउस में जुपिटर के साथ में जाए या 10th हाउस में वीनस आ जाए, या वीनस उसके एस्पेक्ट में जब भी आएंगे, उनके लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी है.
सो मैं कह सकता हूँ कुछ चुनिंदा राशियों के लिए जिनके लिए अच्छा है समय, वो समय एक मेष राशि है। तो इनके लिए बड़ा कमाल का समय जाने वाला है। बहुत है। तो मेष राशि वाले बड़े तैयार हो जाइए 2026 में स्वागत करने के लिए, कि जैसा सर ने बताया है कि चांदी लगने वाली है आपकी, चांदी लॉटरी हर तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि आपका भाग्य भी बदल सकता है, विदेश में भी जाने के भी योग बन रहे हैं और आपके, और साथ साथ वहां पे प्रॉपर्टी लेने के भी शायद रास्ते बन रहे हैं। दूसरा राशि पे हम चलते हैं सर, वृषभ राशि के बारे में आप क्या कहते हैं? देखो वृषभ राशि मेरी खुद की भी राशि है और भारत की भी राशि है। ओके, तो जो बातें मैं वृषभ राशि के लिए कहूंगा ना, एक बात जरूर समझिएगा कि भारत के लिए भी कुछ ना कुछ कनेक्ट करें। अब यहाँ पे थर्ड हाउस में जुपिटर 8th लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड, यानी रोज के जो हम गेंस लाते हैं लाभ के, जो हमें लाभ को इंडिकेट करता है जुपिटर, वो थर्ड हाउस में उछवा। थर्ड हाउस किसका होता है पहले समझिए। जब तक हम कारक तत्वों को नहीं समझेंगे, हमें रिजल्ट को बताने में बहुत मुश्किल होगी। एक तो शनि का गोचर 11वें घर में चल रहा है वृषभ राशि के लिए, और 9th और 10th लॉर्ड, यानी क्या कमाल का गोचर चल रहा है शनि का। शनि तो इनको चारों तरफ से देने को तैयार जी। अब जो कमी रह रही थी वो जुपिटर, क्योंकि जुपिटर ना केवल थर्ड हाउस में जा रहे हैं, बल्कि थर्ड हाउस से शनि को ले, और इनके भाग्यों को भी देखेंगे, इनके सप्तम विवाह के घर को भी देखेंगे यहाँ से। तो इनकी पार्टनरशिप, इनका भाग्य, इनके पिता के लिए दूर तरह की यात्रा के लिए थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नीज का भी है। जो शॉर्ट जर्नीज भी इनके हिस्से में आने वाले हैं। थर्ड हाउस सबसे बड़ी बात है मॉडर्न जगत में, यूट्यूब की दुनिया, सोशल मीडिया, तो यहाँ उछवा है जो हर बंदा कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है कि डेट में यूट्यूब से मैक्सिमम लोगों की कमाई का कहीं ना कहीं साधन बनाओ। केवल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट को यूट्यूब पे दिखाती। सो चाहे ना चाहे अनचाहे हम सोशल मीडिया से जुड़े रहना हमारी, वहां जुपिटर लाभेश होकर यहाँ उछवा है। तो यानी कि जो भी वृषभ राशि वाला सोशल मीडिया से कनेक्ट रहेगा उसको कमाल के रिजल्ट। मैं भारत की ही भी समझिए ना, कंप्यूटर जगत में नई नई इनोवेशन करेगा भारत, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत बहुत तेजी से तरक्की करने वाला है। जुपिटर की पूरी ब्लेसिंग आने वाली है भारत पे। अब चूंकि बात हमें इंडिविजुअल की कर रहे हैं, भारत की राशि बीच में आ गई थी, सो ये राशि भी है भारत की, कैंसर राशि है, और कैंसर नहीं उठ के हो रहे हैं, वो एक नहीं दो तरीके से भारत को फायदा होने वाला है। मेरे लिए ना सब कागज में जब उठ के हो रहे हैं, लेकिन भारत के लिए तो जहां पे उनकी राशि के लौट पड़ते हैं वहां 4-5 प्लैनेट बैठे हुआ भारत के चांद में। तो भारत के चार्ट में भारत को बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी पीरियड में। अभी जो पूरा साल हमारा पूरा अग्नि तत्व के प्रभाव, मेरा मतलब लड़ाई धड़ाई के पीरियड में, या पहलगाम अटैक हुआ, बांग्लादेश से रिलेटेड हमारे कलकत्ता में भी दंगे हुए, नागपुर में दंगे हुए, तो ये सब जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है, तो वो हीट सीना उसको कुछ न कुछ गंगाधर छिड़केंगे आपके देवगुरु बृहस्पति। वो देवगुरु बृहस्पति इनकी शादी भी करा सकते, सप्तम भाव को देख रहे लाभ, शनि लाभ के घर में बैठे हैं। शनि इनके लिए तो मतलब सबसे अच्छा जो फल देने वाला है ना, वो शनि देने वाला। शनि इनकी झोली सारी की सारी बीजों से भरने वाला। क्या बात है, वेरी गुड। तो वृषभ राशि वाले को थोड़ा ध्यान रहिएगा कि इस बार तैयार रहना 2026 पे आने के लिए, जैसा सर ने बताया कि कमाल का समय आने वाला आपके लिए। तो सर अब चलते हैं अपना जेमिनी की तरफ, बहुत बड़ी या मिथुन राशि। हाँ देखो, देवगुरु बृहस्पति ना दो ही प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट मान लेते हैं पॉजिटिव साइड, शनि और जुपिटर। राहु को हम सब लोग पता नहीं क्यों शक की दृष्टि देते हैं। हालांकि देखो, एक हम वृषभ को अभी दोबारा पूरी तरह से एक छोटी सी बात और बोलता हूँ, राहु इनके 10th हाउस में, कैरियर हाउस में बैठे हुए वृषभ राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय है, अभी 1 साल का और बचाएंगे। राहु भी इन पे मेहरबान है। कहते हैं राहु 10 में और दुनिया 10 में, तो राहु इनके 10 में बैठे। मिथुन राशि वाले के नहीं वृषभ के वृषभ के लिए, वृषभ के लिए बात बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है उनके लिए राहु भी। तो दुनिया 10 में क्यों? क्योंकि राहु 10 में, तो राहु इनके 10वें घर में। 10वां घर हमारे कर्म का घर है, कर्मदाता पहले ही शनि लाभ में बैठे हुए हैं। सो राहु शनि में फंस गए, तो शनि लाभ में बैठे हुए, शनि एस्पेक्टेड बाय जुपिटर है। सो इनके लिए बल्ले बल्ले पीरियड, ओके, ना केवल भारत के लिए ना बोलूंगा, हमारे मेरे ग्रुप पे भी लागू होता है, लेकिन मेरे से पहले मेरा बीज है, तो भारत के लिए भी बहुत अच्छी खबर सुना रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, क्योंकि आपसे मिथुन की बात की तो
कुछ गोचर हम बहुत संक्षिप्त में अभी तक वो राशियों को कवर कर रहे थे, लेकिन मैंने राहु को बीच में वृषभ के लिए इसलिए लाया कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट था जी। वृषभ के लिए। देखिए बहुत बेहतरीन ट्रांजिट पहले से शनि 9 भाग्येश होकर टाइम काउंट में इनके कर्म के घर में मीन राशि में बैठे हुए। शनि सभी के लिए मीन राशि में बैठे हुए हैं, इनके मीन राशि 10वां घर बनती है। शनि इनको पहले से ही सब कुछ देने को तैयार। अगर अष्टक वर्ग में 10th हाउस पावरफुल है तो उनके लिए बहुत पावरफुल इंसान। और जुपिटर देखो, जुपिटर ने जो बची कुची कसर थी, जुपिटर इनके व्यापार, ये 7th घर के लॉर्ड, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, स्पाउस के घर के लॉर्ड और कर्म के घर के लॉर्ड होके 2nd हाउस धन के घर का उच्च हो गया। तो देखो वृषभ के लिए काम के लिए अच्छे दिन थे, यहाँ धन के लिए अच्छे दिन, तो पैसा चल के आने वाला है के पास। क्योंकि 10th हाउस में शनि बैठे, शनि 10th हाउस को देख भी रहे हैं जहाँ शनि बैठे। देखो शनि जुपिटर उसका होकर शनि को देख कर राशि देखिए, लेकिन वो 10th हाउस बट रहा है और ये 10th लॉर्ड भी है आपकी जुपिटर। तो कमाल के दिन है इनके, मतलब देवगुरु बृहस्पति इस बार पूरे सृष्टि को ना अपना आशीर्वाद दे देगी, सबको हिला कर रखते हैं। हाँ, सबके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेके आने वाले हैं। तो वन ऑफ द गुड प्लान 7 वगैरह इनकी शादी का भी होता है, इनकी संतान होने का समय है, और इनकी अगर शादी नहीं हुई तो शादी। क्या बात, वेरी गुड जी सर। सर अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो कभी तो मैंने आपको 3 राशि का बताया जी। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट टाइम अगर किसी का आया वो 4, 8 और 12 नंबर राशि का आया, उसमें से एक कर्क। 4 मतलब कैंसर, 8 मतलब वृश्चिक, हाँ, और 12 नंबर मीन। तो यानी कि क्यों आया वो भी बच्ची। जी। देखो यहाँ पे हमारी जीवन की लीला ना, पंचम भाव हमारा प्रारब्ध का है, मतलब जो फल हमें बहुत भी, वो अच्छे हैं या बुरे, वो जो भी कर्म आप अभी हम कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में हमारा बाकी है। जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कि कर्मों से हम दूर भाग रहे हैं, हमने शॉर्टकट से कुछ हासिल कर लिया, उस सब कर्मों के ऊपर पहुंचने, वो हमारा अगले सफर की ओपनिंग बैलेंस बनने वाला है। सो यहाँ पर कर्क के लिए बड़ी अद्भुत बात बताने वाला है। कर्क में पंचम भाव हमारे भाग्य का, प्रारब्ध का, 9th हाउस हमारे भाग्य का। अब 9th लॉर्ड उनके कौन से बनते हैं? जुपिटर 12, और 1st हाउस में यानी पर्सनैलिटी के घर में पूछते हो। ओके। 9th हाउस हमारी फ्री विल है, पंचम में हमारा प्रारब्ध है जिससे हम कर्मों से दूर नहीं भाग सकते। जो भी हम फ्री विल लेके आए जन्म में कर्म राशि वाले, उनके लिए उस सुख को भोगने का समय है, क्योंकि 1st हाउस हमारी पर्सनैलिटी का है, तो हमें भगवान को सब कुछ अपने तरीके से जीने का समय देने वाली है एक साथ। मतलब वो अपनी तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। देखो हम बहुत नहीं है, हम क्यों अपने कर्मों से फल नहीं पा, हम परेशानी हुआ है कि कई बार तलब बोले थी मेरा पीछे जोड़ने का लाभ नहीं दे, वो कुछ नहीं हुआ हमारा प्रारब्ध। तो दैट मीन ये जो समय इनका आ रहा है, ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली? पॉजिटिव देखा, ये पॉजिटिव ही है कि इसमें किसी तरीके की नहीं है, यानी कि वो कुछ भी करेगा पॉजिटिव रिस्पांस मिलने हैं। बिल्कुल। लेकिन एक दशा बहुत बड़ा बढ़िया खेल खेलती है, जिनकी जुपिटर की दशा चल रही है उनके लिए तो बस बल्ले बल्ले। अच्छा, क्योंकि जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर 9th लॉर्ड भाग्य के घर के लॉर्ड है, फ्री विन के घर के लॉर्ड है, उसके हो रहे 1st हाउस में। 9th हाउस हमारी पढ़ाई है, तो यह पढ़ाई के अंतिम बिंदु तक पहुंच पाएंगे अगर इस समय चेष्टा करें। कर्क राशि वाले अगर 9th हाउस हमारे पिता है, पिता के लिए, पिता से ऐसे कनेक्टेड होंगे, ये पीरियड पूरी पिता की ब्लेसिंग इनको मिलने वाली है। 9th हाउस हमारे ट्रेवल का भी है, फॉरेन ट्रेवल का। अगर फॉरेन ट्रेवल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये फॉरेन ट्रेवल इनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनने वाला। आज भी है, फॉरेन ट्रेवल में है, और पढ़ाई को लेकर मिथुन राशि में थे तब भी बाहर जा सकते, लेकिन अब उसके अंतिम बिंदु, मतलब जो बढ़िया से बढ़िया ये सफर करेंगे ना, एक होता है सफर, एक होता है सफरिंग। ये सफरिंग नहीं करेगा, सफर कर, मतलब इंजॉय कर दो, बिजनेस क्लास में बैठ गए ना। अच्छा, मतलब बिजनेस देने के आने का मतलब बिजनेस क्लास की टिकट से नहीं है, बिजनेस क्लास का मतलब ये आनंदमय दुनिया में जिए। मतलब हम इस तरह से इसको देख सकते हैं सर, कर्क राशि वालों का जो 2025 तक का जो सफर था, इसको कैसे तैसे वो निकाल ले, 2026 में चमत्कार करने वाले। चमत्कार सो के इनको सुख की अनुभूति होने वाली है, और सुख के क्या बताऊं कि सुख के हर वो क्षण जो जिंदगी में मिलेंगे वो अपनी मर्जी से जी पाए।
तो कैंसर वालियों, अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं सर की, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कैंसर वाले हैं तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताना कि 2026 में जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस आप करेंगे, जैसा सर ने चीजें बताई हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट नजर आने वाले, पॉजिटिवली इम्पैक्ट नजर आएंगे। तो जो भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नजर आए उस वक्त, तो आप हमको इसी वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोहित भाई एक गारंटी दे देता हूँ, जी पूरे भारत में जितने भी पॉडकास्ट शो मेरे साथ के होंगे ना, इस शो को बिल्कुल अलग ट्रेजेक्टरी में पाए। जो मैं आपके लिए लाया हूँ ना, चीजें निकाल के अपने तक से जो चीज लाया, वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं जानता मैं क्या बोल। जो मैं बोल रहा हूँ इसको देख के शायद लोग रिपीट कर लें। इससे पहले इन सब चीजों का ज्ञान किसी को नहीं होगा। ये जो पंचम और नहीं था, उसकी मैंने जो डेफिनेशन आपके सामने रखी है, ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं रखी, क्योंकि ना पास्ट में रखी है, शायद फ्यूचर पीटर में जरूर रखेंगे। जब सुन लगे मेरी बातें तो इसको रिपीट करने की जरूर कोशिश कर। दोस्तों, सर की बात को नोट जरूर कीजिएगा, अब इनकी एक एक बात को मिस मत करना। अगर आप चाहते हो 2026 में वाकई में कोई कमाल का साल आपका होने वाला है, तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स एंड मार्क द वर्ड्स ऑफ द मिस्टर गुरमीत सिंह सर। इन्होंने की जो जो प्रेडिक्शन आपको बताई है, आप इस चीज को डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों, बिकॉज वो फ्यूचर टेलर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके बारे अब तक इन्होंने जितनी भी प्रेडिक्शंस करी है किसी के बारे में भी, वो कई हद तक भी चीजें सक्सेसफुली नजर होती आई है। तो आप इस चैनल्स को और इस वीडियो को देखने के बाद क्या क्या अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस मिलेगा, आप डेफिनेटली खुद एक्सपीरियंस करेंगे और इसी कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट में आगे हमको बताएंगे जरूर। छोटी सी बात इसमें और है जी सर प्लीज। रोहित भाई, मैं बताता हूँ, ये मूवेबल साइन में जुपिटर जिसको होता है, मूवेबल साइन ही अपने आप में फ्री विल। ओके, ये टेक्निकल बात है, कोई नहीं समझाएगा, जो मैं आपको समझाने। तो वो 3 तरह के हाउसेस होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड हाउसेस, जहाँ पे सब कुछ सारी घटनाएं फिक्स क्वांटिटी में होती है। एक होती है डुअल साइन, जहाँ पे दो चीजों को दर्शाता है। एक होता है मूवेबल साइन, ना केवल 9th हाउस से फ्री फिल देखते हैं, बल्कि 1, 4, 7, 10 ये राशि है मूवेबल राशि। तो ये मूवेबल राशि में इस बार मुझको होने जा रहा है जुपिटर 9th हाउस का, इनके फ्री विल का घर था। तो यहाँ पे अद्भुत चीजें इनको देखने को मिली। सिर्फ इनके लिए एक परेशानी का काम की रहेगा, राहु इनका अष्टम में ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु की जिनकी दशा, मैंने बोला था जिसकी जुपिटर की दशा बल्ले बल्ले, सो एक जो बिंदु चिंता वाला है वो अष्टम में इनका राहु बैठा हुआ है इसमें। तो सर कोई आप इनके लिए रेमेडीज बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। राहु के लिए देखो, आप कहीं भी जो कोरी रहते हैं ना, जिनके शरीर के अंग कटे हुए हैं, उनको जाके जरूर कुछ ना कुछ खाने पिलाने के उनकी व्यवस्था, मतलब गरीब लोगों को, या फिर जो गरीब लोग नहीं बोल अच्छा के अंग कटा हुआ, ओके, तो या हुआ है, उनकी सेवा की जाए, उनकी सेवा की जाए, जीवन में आपके कष्ट कम। ओके ठीक है ना। और दूसरी बात मैं एक और बता देता हूँ, अब चूंकि बादल जुपिटर तो इनके फर्स्ट हाउस में रहने वाले, लेकिन सेकंड और इनके सूर्य बनते हैं जो धन के घर के लॉर्ड है, पंचम भाव के लॉर्ड इनके मंगल बनते हैं। अगर ट्रांजिट में इनके वीनस 11वें घर के लॉर्ड है, जब भी ट्रांजिट में ये सब तीनों प्लैनेट एक साथ या अलग अलग जुपिटर से जब भी योग बनाएंगे, इनके जीवन में धन की वृद्धि अचानक बहुत तेजी से होगी। चाहे वो महीने के लिए सूर्य बनाए, चाहे 25 दिन के लिए वीनस बनाए, चाहे मंगल 45 दिन में उनके सामने आए, क्योंकि सप्तम भाव में जब मंगल आएंगे ना कभी, तो जुपिटर उनको देखेगा, जुपिटर को, मंगल को, तो वो बहुत बढ़िया पीरियड। पंचम भाव परावर्त दिखा, देखो प्रीवियस तो पहले से लेके चल रहे हैं। पंचम इसका मुझको होकर सप्तम भाव में विवाह के घर में बैठना, पार्टनरशिप के घर में बैठना, स्पाउस के घर में बैठना, व्यापार के घर में बैठना, सामने देव गुरु बृहस्पति ऊंच के बैठे हुए हैं, क्या दिन होंगे आप कल्पना भी कर सकते। सर अब बात करते हैं लियो राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में। जी, सिंह राशि देखो, पहली बात तो अगर कोई अपनी जिंदगी जीने आया तो उसी राशि वाले। अच्छा, लियो राशि को बड़ा भगवान का एक आशीर्वाद प्राप्त है, गवर्नमेंट की राशि है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड राशि है और बहादुर लोगों की राशि है। अच्छा, यहाँ पे कोई डर की कोई गुंजाइश बची नहीं है सिंह राशि के लोगों की। सिंह राशि देखो, लियो ऐसे थोड़े लियो मतलब ब्लाइंड कहते हैं, ठीक है ना। मैं खुद भी एक अगस्त हूँ, सन साइन है, चाहे मून साइन, मेरा मून साइन स्कॉर्पियो, लेकिन सन साइन मेरा लियो है। नीता जो मेरे साथ बैठी है, मैं 1 अगस्त में, ये 10 अगस्त में। सो अच्छा, अपनी तारीफ करूँ अपनी मुंह से, ज्योतिष के जानकार उस राशि को समझते हैं। जी, इस राशि में बाय डिफॉल्ट जितने प्लैनेट बैठे होते हैं अच्छे होते हैं। अब यहाँ जुपिटर की ट्रांजिट एक बड़ी ट्रिकी ट्रांजिट। देखो जुपिटर यहाँ पंचमेश होकर 12th हाउस में खर्चे के घर में ऊंच के हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अगर किसी के लिए थोड़ी चिंता की स्थिति बनी है
तो वो सिंह राशि में आते हैं, क्योंकि उनके 12वें घर में उच्च के हो रहे हैं। हालांकि शनि भी इनके पहले से अष्टम में बैठे हुए हैं। शनि का अष्टम में बैठना, जुपिटर का 12वें घर में बैठना, अगर कोई राशि के लिए 1 साल खतरे की घंटी है तो वो सिंह राशि। यानी कि सिंह राशि वाले के जीवन में थोड़ा सा समय कठिन आने वाला है। बिल्कुल। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो हम राशियों की हम बात कर रहे हैं, ये हम नाम के बेस पे कर रहे हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ के बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? थोड़ा ये भी क्लियर कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बाद जब हम टाइम ऑफ बर्थ बता के ना उनको, हम जो चार्ट बनाती है, हम उस चार्ट की बात करें। ओके। यहाँ सप्तम भाव में पहले ही राहु बैठे हुए हैं और केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस राशि को थोड़ी ब्लेसिंग में कमी है, लेकिन इनके भी कुछ काम बने। जब 12वें घर में जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर की दृष्टि तो गंगा जल बरसाती है, चतुर्थ भाव को देख रही है, अष्टम में बैठे शनि को देख रही है और छठे घर को भी देख रही है, तो वो ऋणों से कहीं ना कहीं मुक्ति भी दिला सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ बहुत अच्छी ट्रांजिट चल रही है इनकी तो नहीं। ओके, गुड। सर अब हम बात करते हैं, अभी तक हम 5 राशियों को अपना कवर कर चुके हैं, जैसे कि हम आते हैं अपनी छठी राशि पर, जिसका नाम है सर कन्या राशि। कन्या राशि के बारे में आप क्या विचार है आपके? देखो, कन्या राशि के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट है। मैं बहुत बेस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से वन ऑफ द बेस्ट। इनके सप्तमेश और चतुर्थेश होते हुए जुपिटर इनके लाभ के भाव में कुछ। अच्छा, तो लाभ की स्थिति तो पूरे 1 साल बनी रही। पैसे की दृष्टि से तो आप सोच नहीं सकते क्या समय आने। मतलब ये पैसों के बारे में कभी सोचे ना कि कभी कोई दिक्कत भी? कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और पंचम भाव को देखिए, संतान भी आपके जीवन में संतान की खुशियां मिल, यानी कि अगर बेबी को प्लान कर रहे हैं तो ये अच्छा समय उनके लिए करने। बहुत अच्छा, क्योंकि पंचम भाव को भी जुपिटर देख रहा है। सब तो विवाह के लिए भी बहुत अच्छा समय। ये ना समझना कि क्योंकि शनि देव वहीं पहले बैठे हुए जी। शनि और जुपिटर की डुअल ट्रांजिट जिस घर को प्रभावित कर दे एक साथ, उस घर के फल फलीभूत हो जाते हैं। सप्तम भाव के फल फलीभूत होने वाले हैं। बहुत अच्छा समय इनकी जीवन में आने वाला है। सो मैं कह सकता हूँ कि इनकी प्रॉपर्टी बनेगी। चतुर्थेश है, जुपिटर पोर्ट लॉर्ड है, सहमति लॉर्ड है। शादी से, स्पाउस से, जॉइंट वेंचर से, व्यापार से बहुत सुनहरे दिन इनको देखने को। चूंकि ये मूवेबल साइन में उच्च हो रही, मैं बोला ना, मैं पॉडकास्ट आपके लिए सबसे अलग करने जा रहा जी। तो इनके मूवेबल साइन में जो पैसा भी मिलता है वो अनगिनत मिलता है। अच्छा, सो इनका व्यापार अनगिनत चलने वाला है। इनकी प्रॉपर्टी एक ही जगह 2 भी बन सकती है। तो कोई सर स्पेशल मैसेज करने वाले राशि वालों के लिए कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना और क्या क्या स्पेशली करनी है? वैसे वो इनको कुछ ना कुछ भगवान का आशीर्वाद चाहिए। थर्सडे, क्योंकि जुपिटर इनको कुछ देने आए हैं, तो थर्सडे जुपिटर का है। थर्सडे को पीले कपड़े पहने यार। जो भी भगवान की, देखो जुपिटर को ना आपके गुरु समान व्यक्ति को आशीर्वाद जरूर लीजिए। ओके, तो सर गुरु मतलब वो बेसिकली कोई भी हो सकता है, वो छोटा चाहे बड़ा। वैसे देखो, मैं नीता का मेंटर जी, तो नीता के लिए मेरा आशीर्वाद मिलता है, मेरे लिए मेरे गुरु का आशीर्वाद मिलता हो। फिर आप जो ही बोलो, अपना गुरु ढूंढो और उनका आशीर्वाद। अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है, कोई कोच नहीं है जो आपको लाइफ के अंदर गाइडेंस दे सके, तो दिस इज द राइट टाइम टू फाइंड आउट योर ओन कोच, ओन मेंटर, जो आपकी राह को आसान बना सके। तो सर अब हम 6 राशियों का हम अपना कवर कर चुके हैं। हम आ चुके हैं 7वें राशि के ऊपर, विच इज कॉल्ड तुला राशि। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे कई व्यूअर्स हमको कमेंट करते हैं या फिर और लोग कई भ्रमित हो जाते हैं कि जो सर ने बताया कई बार मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी चीजें आपने प्रेडिक्शंस बताई है, क्या ये जो भी इस कैटेगरी में आते होंगे जिस राशि में, क्या सबके साथ ये अच्छा होने वाला है, किसको गलत भी होने वाला है? आप देखो, दशा ही दिशा तय करती है। आपको मैं पहले अभी इसी पॉडकास्ट में 2-3 बार टोक चुका हूँ कि जिसकी जुपिटर की दशा करती है उसके लिए बहुत अच्छा समय तक करती है। अब किसी की दशा ही राहु की चल रही है, राहु तो अष्टम में गोचर कर रहे हैं, उनके लिए तो कष्ट में जीवन है। तो करेक्ट, 12वें घर को भी देख रहे हैं। सो उनके जीवन में कुछ अलग घटनाएं घटती हो। देखो दिशा, जो गोचर क्या है, गोचर अष्टम का राहु का है। सपोज दशा भी उसी की चल रही है, गोचर ने तो कनेक्ट कर लिया दशा से। सो उनके अच्छे दिन कहाँ रहे? आप समझिए, किसी ना किसी, और सारी बातें आप नहीं समझ सकते। जो भी हमसे स्पेशल एडवाइस लेना चाहते हैं, आपके माध्यम से बोलूंगा, वो अपने कैरियर के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। मैं पेड एडवाइस देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम लोग सबके अपने घर और हमारा पेशा है, तो हम पेड एडवाइस देते हैं और आपको आपके दशा और गोचर के हिसाब से प्रेडिक्शन देंगे इन वीडियो से, तो किसके लिए क्या घटना है आने वाली।
ये बहुत ठीक बात बताइए सर आपने। सो मैं अपने व्यूवर्स को भी ये बोलना चाहूंगा, सो दिस इज बेसिकली जनरल स्टेटमेंट है सर की, जनरल प्रेडिक्शंस है कि इन राशियों के हिसाब से दशा क्या चलने वाली है। बट अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं कोई डाउट है कि नहीं यार मेरे को अपनी लाइफ के बारे में जानना है, मुझे अपनी हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपनी फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस, या फिर हम आपको सर का नंबर आपको स्क्रीन पे शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर मिलेगा आपको। आप अपनी पर्सनल राशि और अपनी जो भी आपकी प्रेडिक्शंस हैं 1-to-1 सर से कनेक्ट करके आप अपना आपको डिटेल में पा सकते हैं कि आपकी लाइफ के बारे में क्या ख्याल है सर के, या आपकी लाइफ की मतलब जो जर्नी होने वाली है 2026 के अंदर वो कैसे जाने वाली है। एक छोटी और चीज बता, जी राशि तो सबकी मैंने बता दी, यहाँ पे ये भी तो है ना, ये जो प्रेडिक्शन है राशि और लगन दोनों के लिए, दोनों क्या ठीक है, किस वो राशि किसी चंद्रमा तो किसी का बाद 4 नंबर किसी का बाद घर में भी बढ़ सकता है, किसी के फर्स्ट हाउस में, किसी का सेकंड, किसी के थर्ड, किसी में फोर्थ। इस सारी प्रेडिक्शन की थ्योरी अलग हो जाती है। करेक्ट। सो जब तक आप राशि और लगन का समन्वय नहीं करना जानते, हम एक एस्ट्रोलॉजर तो ठीक है उसके हाथ में चार्ट आएगा देख लेगा समझ जाएगा मुझे इसको प्रिडिक्ट किस तरीके से। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत खेल रहा है इसमें, पिक्चर अभी बाकी है। तो इसका मतलब सबको अपनी 1-to-1 जरूर करवानी चाहिए। बिल्कुल। जी सर, अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के तुला राशि वाले के जातकों के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो यहाँ एक विशेष योग बन रहा है जिसको बोलते हैं पंच महापुरुष योग। तुला वालों के लिए? तुला वाला जी। 10th हाउस में जुपिटर उच्च को जाने, जब भी कोई 5 प्लेनेट फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th या 10th में अपनी राशि में या उच्च का होकर जाता है को पंच महापुरुष योग बनाता है। सो कार्य क्षेत्र में अद्भुत तरक्की करने वाली है। अब लॉर्डशिप से समझते हैं मेरी प्रिडिक्शन का आधार। किसी का तुला लगन है या राशि है तो उसके 10th हाउस में उच्च योग है, 3rd लॉर्ड बनते हैं और 6th लॉर्ड बनते हैं। 3rd हाउस किसका है? पराक्रम का। पराक्रम का कर्म से नाता जुड़ रहा है, छोटे भाई बहनों का है तो उसका नाता जुड़ रहा है। यूट्यूब की दुनिया का है 3rd हाउस, उससे नाता 10th हाउस पर जुड़ रहा है, वहां उच्च के हो रहे। सोचो प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट हो सकती है जी। अगर जिस पेशे से जुड़े हुए हैं उस पेशे से कनेक्ट कर रहे 3rd हाउस से, तो 10th हाउस में उच्च का हो रहा है। और यूट्यूब की दुनिया तो क्या दुनिया जीने वाले, क्योंकि कर्म फल दाता 3rd हाउस की तो उच्च के करके जाते। इसी तरह 6th हाउस में, जो 6th हाउस किसका है? हमारी सेवा का, हमारी जॉब का और हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो कोर्ट कचहरी में, छठा कोर्ट कचहरी का भी है, उनका 10th हाउस में कर्म के घर में उच्च हो रहा है, तो वहां फतेह होने वाला। अच्छा। कोर्ट के कर्मचारियों के लिए, हॉस्पिटल में काम करने वाली जो नौकरी कर रहे हैं उनकी प्रमोशन होनी हो, ना केवल इस साल प्रमोशन होने वाली है, 10th हाउस के बाद वो 11th में जाए। 11th हाउस हमारा डिजायर्स की फुलफिलमेंट का, तो लगातार 2 साल बड़े जबरदस्त जुपिटर का रोल एक आम जीवन में रहे। तुला राशि वालों के बारे में बहुत अच्छा। क्या बात है सर। सो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। तो तुला राशि वाली अगर अभी तक आपके जीवन में हताशा चल रही थी और परेशान चल रहे थे, तो जैसा सर ने बताया कि बहुत कमाल के समय आने वाला है, ना केवल 2026 बल्कि 2027 में भी बहुत कमाल करने वाले हैं। तो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर मतलब प्रेडिक्शंस टिल नाउ। अब हम बात करते हैं सर अपनी 8वीं राशि के बारे में, जो कि हमारा है स्कॉर्पियो। उसके बारे में क्या ख्याल है? देखो मेरा टॉरस लगन था तो मैंने माफ समझा दिया। मेरी राशि स्कॉर्पियो है और नीता का लगन टॉरस स्कॉर्पियो है। सो कहीं ना कहीं दोबारा हमसे कनेक्ट कर रही है ये। तो नीता के लिए तो लगातार 2 राशियां, ये राशि भी, धनु भी इसके मतलब क्या, क्योंकि इसकी राशि धनु है। सो वन ऑफ द, मैंने आपको पॉडकास्ट के शुरू में एक बात बोली थी, सबसे बढ़िया समय किसका आना होगा? 4-8 बार स्कॉर्पियो 8 जी। स्कॉर्पियन वालों के भाग्य जो हमारा फ्री विल के घर है, वहां पंचमेश होके, मतलब प्रारब्ध के घर का लॉर्ड फ्री विल के घर में पंचमेश, संतान के लिए, संतान के घर का लॉर्ड 9th हाउस में उनका हो रहा है। हमारा 2nd लॉर्ड, धन का लॉर्ड 9th हाउस में उनका हो रहा है, मूवेबल साइन में उनका हो रहा है। समझिए इस गेम को, 2nd लॉर्ड का मूवेबल साइन में उच्च होना मतलब पैसे की बर्मा, पंचमेश का उच्च होना मतलब अपने मर्जी की जिंदगी। और क्या मतलब है पंचम को आपके 9th हाउस में उच्च होने का? पंचम और प्यार। सो वो खोया हुआ प्यार जो पंचम की ट्रांजिट अष्टम में चल रही थी, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से चल रही थी। जो प्यार आपने खोया है पिछले 1 साल में, उसके प्राप्ति का समय। अच्छा, यानी किसी ने मैंने आपको गजब प्रेडिक्शन दी है। सो जो खोया हुआ प्यार है ना, जो ट्रांजिट ने आपका खेल बिगाड़ा था, वो ट्रांजिट ही आपकी बनाने वाली है। चाहे एक नई जगह प्यार प्राप्त हो,
चाहे पुराना प्यार ही कहीं से आप रिकंसाइल करके लाएं, वो प्यार आपके जीवन में वापस आने वाला है। आपके संतान के लिए श्रेष्ठ समय है। पंचम भाव हमारी पढ़ाई का है, पढ़ाई के घर का लॉर्ड पढ़ाई के घर में ही उच्च का हो रहा है। टीचिंग के घर का लॉर्ड टीचिंग के घर में वो उच्च का हो रहा है। तो मतलब हमारी क्रिएटिविटी है पंचम भाव, वो आपकी क्रिएटिविटी टॉप पे जाने वाली। मतलब जो आप सोचेंगे ना बुद्धि, पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, सो आप अपने बुद्धि के बल पे पैसा कमाने वाले हैं। सो क्या समय है, देखो मैंने बोला 4-8-12, 4-8-12 में हम स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ही गजब का मतलब खोया हुआ प्यार मिलने वाला दोबारा। देखो हम प्यार भी इतना आते हैं, मैंने बहुत मल्टीपल लैंग्वेज में उसको समझा दिया। तो सर ने बड़ा फेल कर दिया यहाँ पे। केवल ऐसा ना हो कि प्यार के पीछे ही भागना चालू कर दिया और अपने कर्म को भूल गया। तो सबसे पहले कर्म जरूर कीजिएगा, प्यार ऑटोमेटिकली आपके पीछे अपना पाएगा। बिल्कुल प्यार से देखता है, प्यार आजकल पैसा देता है, बहन प्यार Exactly. प्यार पैसा देखता है। जी, अब सर हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में, जो कि हमारी है 9वीं राशि। जी, बहुत बढ़िया। इनके अष्टम भाव में उच्च का हो रहा है। देखो इनके लगन का लॉर्ड उच्च का हो रहा है अष्टम भाव में। सो देखो आठवां भाव कहते हैं अष्टमी, इसका अष्टम कहते तो यही है। जी, लेकिन चूंकि एक प्लेनेट उच्च का होने जा रहा है लगन का लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड प्रॉपर्टी का, माँ का। सो यहाँ पे वाहन का एक्सीडेंट का खतरा आ सकता है। लेकिन देखो उच्च का प्लेनेट तो उच्च का ही है, तो ये अपनी मेडिटेशन से अपनी रिसर्च से पॉजिटिव साइड देखते हैं। अच्छा, ऐसा नेगेटिव कुछ नहीं होने वाला। तो ये चतुर्थ भाव को देखेगा और विदेश के घर को देखेगा। तो 12वें घर विदेश में आपकी सक्सेस सब होगी। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी आपकी बना भी सकता है, वाहन ले सकते हो। और चतुर्थ भाव को जब देख रहा है माँ के लिए भी अच्छा समय है, और ये चतुर्थ भाव का आपके सुख का भी। तो कम से कम इस पीरियड में सुखी तो जरूर। अच्छा, ठीक है ना, वो चाहे सुख, क्योंकि आठवां भाव ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में लाता है, तो उस सुख की एक कीमत होती है, वो इन लोगों को जरूर चुकानी पड़ेगी। कीमत देके में या मुफ्त में कुछ नहीं। ओके, ठीक है ना, क्योंकि लगन का लॉर्ड भी अष्टम में है। जी, सो यहाँ जो कुछ मिलेगा उसकी कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन मिलेगा सब कुछ, डिनाइल कुछ नहीं है, मिलना सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कीमत आपको कीमत मतलब एक्स्ट्रा मेहनत। एक्स्ट्रा मेहनत, कुछ पैसे देके, कुछ मतलब दौड़ भाग करके, कुछ मेंटल टेंशन भी दौड़ से गुजरोगे। मतलब मिलना सब तय है, लेकिन आपसे मेहनत करवाएगा। पैदा पे ही टेंशन भी दे सकते। पेन बजाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत करे, जैसे सर की बातों से लग रहा है कि भाई अब तो कमाल का समय आ गया, अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो सॉरी टू से कुछ नहीं मिलने वाला दोस्त। मेहनत अगर आप अपना लेते हो, मेहनत को अपना दोस्त बना लेते हो, मेहनत के साथ लगते हो, तो भाई साहब ये 2026 कमाल का समय होने वाला है इन सभी राशियों के बारे में, जैसे सर ने बताया। क्यों? क्योंकि सारा का 2026 को अगर हम टोटल करते हैं, जैसे सर ने बताया था, वो 1 नंबर पे आता है। 1 नंबर होता है सूर्य का नंबर, और सूर्य का मतलब ही होता है वो सबके जीवन में प्रकाश फैलाना। तो सभी के जीवन में प्रकाश आने वाला है, लेकिन आएगा तभी जब आप अपनी रियलिटी से भी कनेक्ट होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कितना कनेक्ट होना है, क्या एग्जैक्टली मुझे करना पड़ेगा, क्या रेमेडियल एक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे, तो उन सब चीजों के लिए आप 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं गुरमीत सर से। सर अब हम बात करते हैं अपने 10वीं राशि के बारे में, जिसका नाम है मकर राशि। बहुत देखो जी, मकर राशि के सप्तम भाव में विवाह के घर में उच्च का, हाँ, और 12th लॉर्ड है। तो ये कह सकते हो 12वां घर से विदेश व्यापार के घर का नाता, संबंध सुधारने का समय। पास्ट में जो संबंध आपने बिगाड़ दिए अपनी हरकतों के कारण, आप कोशिश कीजिए वो संबंध सुधरेंगे। कोशिश करने से भगवान भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जिनका इवन में एक एक्स्ट्रा बोलता हूँ, मेरे D10 चार्ट में ये जुपिटर सप्तम भाव में उच्च का है, नेटल चार्ट में भी है, अब ट्रांजिट में भी उसी का है। तो मेरे लिए थर्ड लॉर्ड भी है। तो थर्ड लॉर्ड होते हुए और आपका 12th लॉर्ड होते हुए सप्तम भाव में मेरे D10 ट्रांजिट को हम हर वर्ग में भी देखते हैं। सो बहुत कमाल का समय है। थर्ड हाउस मेरी सोशल मीडिया, यूट्यूब की दुनिया, एफर्ट्स की दुनिया। सो इवन मैं उस, ठीक है, मैं अपने चार्ट को हटा दूँ और D10 वाले को हम जनरल प्रेडिक्शन देने बैठे हैं, मैं अपने चार्ट को भूल जाता। आपके लिए एक बहुत अभूतपूर्व समय, मेहनत करके कुछ प्राप्त करने, मकर राशि वाले। मकर राशि वाले। लेकिन देगा सभी को ये जुपिटर, लेने किसी से नहीं आया, देने आया सब। देव गुरु बृहस्पति देने ही आते। अच्छा, हमारी ड्रामा है, देखो शनि कर्म से कर्म करो इसको देंगे, तो पास्ट स्टोरेज को निभाने आए हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति का तो मूल स्वभाव ही देव,
गुरु को तो काम ही गुरु के काम ही शिष्यों को ध्यान रखना। शिष्यों का ध्यान रखना, शिष्यों को देना। जो सप्तम भाव में अनुच्छ हो रहे हैं, विदेश में जाके कुछ अचीव कर सकते हो अपनी मेहनत से, यूट्यूब की दुनिया से, छोटे भाई बहनों की मदद से, आप जीवन अपनी व्यापार की दुनिया से। ये देखो समय सबके लिए कमाल का है। केंद्र में पंच महापुरुष योग तो जो देंगे बृहस्पति मूवेबल साइन में उपज के होते, तो पंच महापुरुष योग होता है कि अभूतपूर्व समय, अभूतपूर्व समय है। जैसे तुला राशि के लिए बोला का, इनके लिए भी अभूतपूर्व समय है। ये अपनी मेहनत से, अपने भुजाओं के बल से कुछ भी जीवन हासिल कर सकते हैं। समय यही है आपकी भुजाओं को बाहर निकल। अच्छा, ये में हाथ डालने का सलीका। ओके। या फिर सर जो कुछ लोग आजकल ऐसे भी मिलते हैं कि अब तो यार किसी ने बताया, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि यार कमाल का समय आने वाला है, तो कहीं ना आदमी का ना एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि भाई अब मैं कुछ भी करूं रिजल्ट तो आना ही आना है। ऐसा भी है? इनका ऐसा कुछ नहीं है, इनका ऐसा नहीं है, इनका ऐसा कुछ, ये कुआं खोदेंगे तो पानी मिलेगा। वो बिल्कुल, और मिलेगा इनको बाकी सबसे भी ज्यादा मिल सकता है। अच्छा, तो मेहनत मेहनत मेरे बने तो सही में, जितनी मेहनत ये में हाथ डालने का समझ नहीं। हाँ, सो ट्रू। अब हम बात करें सर अपनी 11वीं राशि के बारे में, जिसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ राशि के बारे में क्या कोई स्पेशल कमेंट है आपके बारे में? देखो, पहले हमेशा जुपिटर की लॉर्डशिप देखनी है। देवगुरु जुपिटर यहाँ पर सेकंड और 11th लॉर्ड, धन और लाभ के समान। शनि इनके पहली सेकंड हाउस में चलते, लगन के लॉर्ड के सेकंड हाउस में। 12th लॉर्ड विदेश से पैसा आने की संभावना, तो 12th हाउस को भी जुपिटर छठे घर से दृष्टि डालेंगे। छठा घर सर्विस का होता है। तो मैं जो बातें इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, अब एक सूत्र में बांधना से 12वें घर पे दृष्टि जुपिटर की और 12वें घर का लॉर्ड धन में बैठा, तो विदेश से धन आप कर सकते। अच्छा, ठीक है ना। सर्विस इंडस्ट्रीज में प्रमोशन कर सकते। कोई लोन, छठा घर लोन का भी है, तो धन और लाभ कहाँ से आएगा? दूर से भी आ सकता है। आपके लोन से अगर कोई पेंडिंग चल रहे थे जो नहीं मिल पा रहे थे, इस पीरियड भी मिल जाएगा। पैसे की तो आपका बैंक बैलेंस की तैयारी बढ़ने वाली है। छठा घर 7वें घर से 12वां घर भी है। आप सामने वाले से किसी भी हालत में धन लेने में, ऑर्डर लेने में भी कामयाब। 7th हाउस का लॉस छठा घर, सो छठा घर आपके लिए तो खुशखबरी थी। आप अपने प्रतिद्वंदी से पैसा लेने में का, पुराने पैसे की भी रिकवर कर रहे हैं। सो देखो, मैंने बोला जयपुर बृहस्पति तो देना चाहता हूँ, जिसके नसीब में क्या आता है ये मुकद्दर की बात है। दशा और गोचर को हम समझे, उसके खेल को हम बिना अनदेखा, मतलब की को अनदेखा किया हूँ। बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं ना, वो तब बड़ी की तरह आती हैं, तो रोजा को भी थोड़ी बहुत सुननी पड़ जाती है। कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, अरे भाई तेरी राहु की दशा चल रही थी, राहु तेरा लगन में बैठा हुआ है। बैठा तो देखो स्वराशि, मतलब अच्छी राशि में बैठा हुआ है, लेकिन बैठा तो राहु है। केतु की दशा चल रही, केतु सप्तम में बैठा हुआ है। पता लगा हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रही है और अलग हो, हम बात कर रहे हैं उसका धन आएगा, यहाँ से आएगा, भाग जाएगा। तो दशा ही दिशा तय करती है दोस्त, उस दशा को जरूर जानो। नहीं आपको पता, हमारा नंबर लीजिए आप कमेंट बॉक्स से, हम आपको सब सारा खेल। जैसे कि सर बार बार बता रहे हैं, डिटेल में अगर आपको जाने, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर अर्नियर, तो आप सर से कनेक्ट जरूर कीजिए और अपनी डिटेल में बारीकी से जानिए ना, पूरी डिटेल के बारे में कि कैसा जिस समय रहने वाला है, कौन से करियर में आपको जाना चाहिए। अगर कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो कौन से कलर की गाड़ी आपको सूट कर सकती है, कौन से नंबर की गाड़ी आपको सूट कर सकती है। एवरीथिंग यू कैन गेट एवरीथिंग इन डिटेल। प्लीज ट्रस्ट माई वर्ड्स। सर से आप कनेक्ट जरूर कीजिएगा और अपने बारे में 2026 की तैयारी जरूर कीजिएगा 2026 में आने से पहले। सर अब आप बात करते हैं, छोटी सी बात, नॉर्मली स्कॉर्पियो राशि के लिए अच्छी बात है। उनका स्कॉर्पियो वालों का शनि पंचम भाव में चल रहा है। पंचम भाव 10th हाउस से अष्टम, सो उनकी कार्य प्रणाली में तब्दीली, चेंजेस आने वाले। अगर उनका कोई या तो ऑफिस चेंज हो जाएगा, बिजनेस प्लेस चेंज हो जाएगा। हम बातें करते रहे धन की कि मूवेबल साइन में मुझको हो रहा है, वहां ये ऐसे बुल के लाभ है। जुपिटर दशा चल रही है अगले की शनि। शनि तो अभी 28 तारीख को कल डायरेक्ट हुआ है रेट्रोगेट से, 140 दिन रेट्रोगेट रहने के बाद कल डायरेक्ट हुआ शिफ्ट। सो शनि की जीवन में जो बदलाव लाना चाहता था अभी दे जाएगा। 8वां घर सेटबैक का होता है 10th हाउस से, तो कहीं ना कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले। तो कोई ट्रांसफर हो सकती है किसी की गवर्नमेंट सेगमेंट की, दिल्ली से पता लगा उसे भोपाल लग दिया और भोपाल वाले को पता लगा दिल्ली लिया। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमें समझते, ग्रहों की चाल को समझना बहुत जरूरी। ग्रह कुछ कह रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे बात है। समझ गए।
अब सर हम बात करते हैं अपने इस पॉडकास्ट की लास्ट राशि के बारे में, जो है हमारी मीन राशि। मीन राशि के बारे में क्या ख्याल है आपके? देखो मीन राशि मैंने बोला 4 8 जी, 12वीं राशि। आगे यहाँ पे 10th लॉर्ड और 1st लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। पंचम भाव जो चेंज का भाव है वहां उच्च के आप प्रमोशन होके कहीं जाओ तो जिंदगी में प्रमोशन मिलने का समय है। पंचम भाव संतान प्राप्ति का समय, संतान मिल जाएगी। पंचम भाव हमारी पढ़ाई का अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। पंचम भाव हमारे क्रिएटिविटी का, हमारे दिमाग के आइडियाज दुनिया में आ गए, क्योंकि उच्च के होके जा रहे हैं। जुपिटर तो भीतम के कारक है। पंचम भाव हमारी बुद्धि गई है, में वो आइडियाज आएंगे जो पहले कभी आएंगी। मतलब हमारी इतनी अल्फा बीटा गामा थीटा बहुत सारी वेव्स आ गई और सारी प्रोडक्टिव वेव्स आ गई। कई बार क्या होता 10 वेव आई है, 9 तो नेगेटिव, वो उसी को मान के बैठ गई। 10 की 10 आएगी तो 10 की 10 पॉजिटिव आएगी। ओके, बड़ा कमाल का समय है मतलब मीन राशि वाले के लिए। बहुत कमाल का समय है। आप अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया में कोई भी कमा तो बताना लगा सकते हैं मतलब। बिल्कुल। 10th लॉर्ड पंचम में उठ कर किसी इलेक्शन में खड़े हुए चीजों को कि 10 और 5 का भाव से राजयोग का संबंध का भाव, तो आपको ये राजयोग भी एक्टिवेट हो। लगन का लॉर्ड पंचम में मुझको हो रहा, लगन केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, पंचम त्रिकोण है। केंद्र त्रिकोण का संबंध तो राजयोग बनाकर राजयोग का संधि है। सरल सीधी सी भाषा में बोल राजयोग। यहाँ शनि जो अभी रेट्रोग्रेड चल रहे थे, बुरे चल रहे थे, रिजल्ट से 28 नवंबर से सीधे हो गए हैं। शनि की 10th हाउस में दृष्टि बढ़ रही है। आपके लिए अद्भुत समय, बहुत ही अद्भुत समय। आप कुछ ना कुछ बनने के लिए आए हैं अभी फिलहाल, और कुछ ना कुछ बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगन का लॉर्ड ही, या धनु के लिए लगन का लॉर्ड अष्टम में, कष्ट के घर में, या राजयोग के घर में उच्च। तो मीन राशि वालों के बल्ले बल्ले, बाकी दुनिया तक। तो मीन राशि वाले तैयार रहिए 2026 में आने के लिए। जैसे सर ने बताया कि बहुत तगड़ा उछाल आने वाला जीवन में। आप मतलब पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, या फिर बिजनेस लाइन में भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब कर रहे थे प्रमोशंस के भी चांसेस बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बट क्या रियलिटी है वो तो आप ही को पता होगा। बाकी अगर आपको सुंदर के बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट को अभी तक, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस राशि में क्या क्या मतलब बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। प्लस मैं एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा कि अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अक्सर कई लोगों को समझ में आता है कि सर ये दशा, गोचर, भाव, पंचम, ये हमें समझ, एक आम आदमी को समझ में नहीं आती सब चीजें। बट इफ समवन इज सीरियसली अबाउट द फ्यूचर्स और कुछ सोचता है कि यार मैं एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाऊं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से ये ज्ञान जरूर ले लूं कि मैं अपने घर बैठे बैठे कम से कम अपना हर साल जैसे भी आएगा तुरंत गुना भाग लगाना सीख जाऊं, तो क्या आप उनको सिखा सकते हैं? बहुत सस्ते रेट पे मैं कोर्सेज ला रहा हूँ, वीडियो कोर्सेज। आप मेरे वीडियो कोर्सेज मुझसे खरीद सकते हैं, और इतने चीप रेट पे आने हैं कि जितने चीप रेट पे आप सोच भी। अच्छा, जो थ्रोवे प्राइसेस पे लाऊंगा, क्योंकि मासिक पे मुझे हर घर तक एस्ट्रोलॉजी पहुंचानी है, हर घर तक। सन स्टार का मतलब क्या है? सूर्य जो स्टार जो जिंदगी में नया बुक है। तो ज्योतिष क्या है? ज्योति जो इष्ट दी है। सो भगवान द्वारा दी हुई ज्योति को ले घर घर। जैसे कि हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात किया था, क्या ये मतलब एस्ट्रोलॉजी क्या साइंस है, आर्ट है, या फिर एक दिव्य शक्ति है? जैसा आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, साइंस मतलब एक साइंस है कि कैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, और कला आर्ट मतलब एक कला कि आप अपने उन बातों को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, और दिव्य शक्ति मतलब जाहिर सी बात है ये ग्रह भी सिक्स सेंस है, दिव्य शक्ति है। तो इस तारा के अंदर देखो, छठा सेंस एस्ट्रोलॉजी में नहीं होगा तो उसकी प्रेडिक्शंस कहाँ से ठीक है? केतु हमारी पास्ट लाइफ से जो 6 सेंस लेके आए वो आपका केतु लेके ही मैं बता सकता हूँ आपके पास 6 सेंस पे। तो गुरमीत सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके, और बहुत कुछ जानने को मौका भी मिला, और 12 की 12 राशि को हमने कवर किया। तो अब मैं सभी दर्शकों को अपना ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये पॉडकास्ट आपको बहुत कमाल का लगा तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप कौन सी कैटेगरी में आप आने वाले और कौन सी राशि में आप आते हैं, और आप आपकी लाइफ में अभी तक जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे थे आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और 2026 के अगर आप तैयार है तो वो भी हमको कमेंट करके जरूर पढ़िएगा। मैं आपके सभी की कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और एक एक का रिप्लाई देने का प्रयास पूरा करूंगा। तो अपना पूर्ण विराम करते हैं अपने पॉडकास्ट को यहाँ पे, और हम दोबारा विनती करेंगे कि अब नए गेस्ट को हम जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म पे हम लेकर के आए। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून विद अस, बिकॉज दिस इज अ इग्नाइट जर्नी where we bring all the new success stories with you people. Like from failure to success, every journey inspires. Thank you so much. Hare Krishna, sir. Hare Krishna.